Hello, good morning once again. ठीक है, this is Manoj sir, and I'm going to take your side, sir. ठीक है, so we have just in last lecture we have studied chapter motion. ठीक है, and we were doing numericals on that. ठीक है, and before that we have discussed distance, displacement, and other topics like average speed, average velocity, speed and velocity. ठीक है, तो in this class we will discuss some more numericals, two more numericals of exercise. ठीक है, then उसके बाद हम आगे क्या देखते हैं. ठीक है, we will discuss यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो इन लास्ट क्लास वी हैव सॉल्व 2 or 3 क्वेश्चंस, दैट इज एग्जांपल नंबर 8.1, 8.2, 8.3 एंड दैट इज ऑफ लीनियर पाथ. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ के हमने क्वेश्चंस किए थे, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो इफ देयर इज अ सर्कुलर पाथ, हाउ वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग जस्ट मैं आपको एक बार बता दूं कि व्हाट इज सर्कल. तो दैट इज अ सर्कल. ठीक है, आई होप यू ऑल नो, एंड दिस इज द सेंटर, एंड फ्रॉम सेंटर से अगर मैं बाउंड्री पे कोई डिस्टेंस कवर करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड अ रेडियस. ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं. ठीक है, और अगर बाउंड्री के वन एंड से सेंटर से पास होते हुए जो दूसरी लाइन होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज डायमीटर. ठीक है, ये क्या बोलेंगे हम इसको, डायमीटर, एंड दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है, और अगर सपोज यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मैं पूरी बाउंड्री पे एक कंप्लीट राउंड करता हूँ सर्कुलर पाथ के, तो मैंने जितना भी डिस्टेंस कवर किया दैट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस. एंड सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, जहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, जहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. ठीक है, एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक एथलीट है जो एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, और ठीक है, तो चलो एक बार डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि दिस इज अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पाथ. ठीक है, और मुझे क्या गिवन है, दिस इज द डायमीटर, आई हैव गिवन डायमीटर दैट इज 200 मीटर. ठीक है, सो और क्या बोल रहा है कि अगर सपोज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, अगर सपोज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो एथलीट क्या कर रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करता है, देन वो एक कंप्लीट राउंड कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 minutes and 20 seconds. तो वो 2 minutes 20 seconds में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एंड मुझसे साथ में क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आल्सो. ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इन 2 minutes and 20 seconds. ठीक है, तो दैट इज द सर्कुलर ट्रैक. ठीक है, सपोज लेट्स कैलकुलेट द टोटल पाथ लेंथ ऑफ द ट्रैक. ठीक है, हम लोग पहले पूरा कैलकुलेट करें. तो हमको पता है सर्कमफेरेंस मतलब मैंने आपको बताया कि जो भी इस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होगी, इस ट्रैक की पूरी जो लेंथ होगी, दैट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस. तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, कितना होगा 2 पाई r. देखो मुझे यहाँ पे गिवन कितना है, मुझे डायमीटर गिवन है 200 मीटर. ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस मतलब इसका डायमीटर का हाफ, मतलब यहां से लेके यहां तक मेरा क्या हो जाएगा रेडियस. ठीक है, तो रेडियस इज 200 का हाफ मतलब 100 मीटर. तो इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है 100 मीटर. ठीक है, तो कैलकुलेट करते 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7. ठीक है, कीप इन माइंड पाई की वैल्यू होती है 22/7. ठीक है, एंड रेडियस कितना है, इट्स 100. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 100. तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसको नॉर्मली कैलकुलेट 2 इंटू 22 दैट इज 44 इंटू 100 दैट इज 4400 एंड डिवाइडेड बाय 7. और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि हमको डिस्टेंस किस में गिवन है, मीटर में. तो हमारा मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक के पाथ का जो टोटल लेंथ है वो कितना है 4400/7 मीटर. ठीक है, तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो एथलीट है वो 40 सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस कवर करता है. 40 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना डिस्टेंस कवर करता है. बट मुझे कैलकुलेट कितना करना है 2 minutes 20 seconds में. ठीक है, तो देखो अगर मैं 2 minutes 20 seconds की बात करता हूँ, 2 minutes 20 seconds. ठीक है,
देखो अगर 2 मिनट 20 सेकेंड की हम ऐसा बोल सकते हैं कि दैट इज 140 सेकेंड, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड, बिकॉज 2 मिनट्स मतलब 60 + 60 दैट इज 120 सेकेंड्स एंड एक्स्ट्रा 20 मतलब 140 सेकेंड्स। और 140 सेकेंड को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने 3 पार्ट में दे दिया, 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड प्लस 40 और ये लास्ट का 20, ठीक है। तो 40 + 40 180, 80 + 40 120 एंड प्लस 20 दैट इज 140, ठीक है। तो देखो फर्स्ट 40 सेकेंड में वो अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। फर्स्ट 40 सेकेंड में वो अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगा, देन नेक्स्ट 40 सेकेंड में वो सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगा, क्योंकि वो एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड्स का टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगा, थर्ड राउंड वो नेक्स्ट 40 सेकेंड में कवर कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे वो थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। और लास्ट के 20 सेकेंड्स, तो देखो 40 सेकेंड्स में एक कंप्लीट राउंड, तो 20 सेकेंड्स में वो सिर्फ हाफ राउंड कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हाफ कवर करेगा बस लास्ट के 20 सेकेंड्स में, ठीक। तो देख लेते हैं मतलब कितने राउंड कंप्लीट किए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड हाफ, मतलब 3.5 राउंड कंप्लीट किए। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड, ठीक है, एथलीट्स कवर 3.5 राउंड, ठीक है, 3.5 राउंड, ठीक है। तो हम क्या करें, देखो 1 राउंड इक्वल्स टू इतना, ठीक है। 1 राउंड में कितना है, 4400 बाय 7 मीटर, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन डिलीट कर देंगे। Therefore 3.5 मतलब 3.5 मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2, ठीक है, 7/2 राउंड, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2 राउंड इक्वल्स कितना रहेगा, 7/2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7/2 इंटू 4400/7, तो ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 1 जा एंड 2 22 जा, ठीक है। तो दैट विल बी आंसर, मतलब 2200 मीटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि इन 140 सेकेंड्स या इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स इसने 2200 मीटर कवर किया, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ गया दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी टाइम सेम है, मतलब आफ्टर 3 राउंड 3.5 राउंड, सपोज मैंने बोला कि उसने यहां से स्टार्ट किया और फाइनली वो पहुंचा कहां पे, फाइनली वो एक राउंड, ठीक है, दूसरा राउंड, ठीक है, थर्ड राउंड एंड फाइनली हाफ राउंड, और मतलब फाइनली वो पहुंचा कहां पे, ये रहा। मतलब उसका इनिशियल पोजीशन तो ये था, ठीक है, एंड फाइनल पोजीशन क्या है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, ये, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। हमको पाथ से कोई मैटर नहीं करता कि वो किस तरीके से पाथ ट्रेवल कर रहा है और किस तरीके से अपने फाइनल पोजीशन में पहुंचा है, ठीक है। हमको बस क्या देखना है, उसका इनिशियल पोजीशन क्या था और वो फाइनली कुछ टाइम पीरियड के बाद वो कहां पहुंचा, ठीक है। तो मेरा इनिशियल पोजीशन ये है और मेरा फाइनल पोजीशन ये है, और इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी गिवन है कि ये स्ट्रेट लाइन कितना है, 200 मीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना लेगा, 200 मीटर। तो ये मेरा सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर था, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो डिस्टेंस इज 2200 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि हमको एक 200 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर ट्रैक गिवन था, ठीक है। तो हमने पहले रेडियस कैलकुलेट किया, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर दैट इज 100 मीटर, ठीक है। एंड सर्कमफेरेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज 2πr, ठीक है। एंड पाई की वैल्यू कितनी थी, 22/7। वी हैव कैलकुलेटेड द सर्कमफेरेंस और द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, दैट इज 4400/7 मीटर, ठीक है। देन
हमने देखा कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड्स में उसने 3.5 राउंड कंप्लीट किए, ठीक है। तो 3.5 मीन्स 7/2, तो मैंने 1 राउंड की वैल्यू इतनी है, तो 7/2 2 राउंड की मतलब 7/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल गया एंड डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा, ठीक है। तो नाउ एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो मैं क्वेश्चन लिखता नहीं, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मैं डायग्राम बनाता हूँ। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी, ठीक है। एक कोई स्टूडेंट है, वो वन एंड ए से किसी दूसरे एंड बी पे जॉगिंग करते हुए जा रहा है, ठीक है। ऑफ अ स्टेट 300 मीटर रोड, ठीक है। और ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 300 मीटर, ठीक है। कितना है ये? 300 मीटर। और उसको जाने में कितना टाइम लगा? उसको जाने में लगा है 2 मिनट्स 20 सेकेंड का टाइम लगा है, ठीक है। 2 मिनट्स 20 सेकेंड का टाइम लगा है, ठीक है। एंड देन टर्न्स अराउंड, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टर्न, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, एक छोटा सा कंसेप्ट, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज कोई कार है, ठीक है। मैंने सपोज बोला कि कार है, वो एवरी 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है? पहले उसने 10 सेकेंड ट्रेवल किया और उसने 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। देन नेक्स्ट 10 सेकेंड में भी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 500 मीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट 10 सेकेंड में भी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 500 मीटर। मतलब क्या हो गया कि इन एवरी 10 सेकेंड द कार इज ट्रैवलिंग 500 मीटर, ठीक है। तो मतलब वी कैन से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट और व्हेन एन बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन वी कैन से दैट कि बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि बॉडी क्या है? एक यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पहले 10 सेकंड में 500 मीटर, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में भी 500 मीटर, या फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में भी वो 500 मीटर, मतलब टाइम इंटरवल भी इक्वल है और डिस्टेंस भी वो इक्वल ट्रैवल कर रही है। लेकिन अगर मैं उसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो देखो, मैंने अगर बोला कि पहले 10 सेकंड में वो 500 मीटर, ठीक है, या मैं बोलूं कि नेक्स्ट 20 सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया? 1000 मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट 30 सेकंड्स में उसने कितना ट्रैवल किया? 1500 मीटर। तो देख लो, यहां से भी अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 500 और टाइम कितना है? 10। तो कितना आ गया आंसर? 50 मीटर पर सेकेंड। इधर से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1000 मीटर, ठीक है, और अपॉन 20 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना गया? 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 1500 अपॉन डिस्टेंस ही हो गया, टाइम कितना हो गया? 30, तो कितना गया? 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब चाहे आप यहाँ पे देखो या इधर देखो या इधर, क्या आ रहा है जगह? 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब कार की स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब कार इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हम लोग एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन की जबकि डेफिनेशन को तो करेक्ट हुए, when a body travels equal distance, ठीक है, in equal interval of time,
in equal interval of time, then the body is said to be in uniform motion. Body is said to be in uniform मोशन. ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट कि जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, बात करते हैं किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं. ठीक है, देखो थोड़ा सा लाइन का ध्यान रखना. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, देन बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज कि दिस इज द पाथ. ठीक है, वो पहले 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 मीटर कवर किया. नेक्स्ट 10 सेकंड में वो कितना कवर करी? नेक्स्ट 10 सेकंड में उसने 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, और नेक्स्ट 10 सेकंड में वो 500 मीटर कवर करी. तो देखो टाइम इंटरवल तो हर जगह इक्वल है, बट फर्स्ट 10 सेकंड में वो 100 मीटर कवर करी, नेक्स्ट 10 सेकंड में वो 200 मीटर, देन 500 मीटर. मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करी. मतलब गाड़ी कैसी? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मतलब बॉडी कैसी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आगे हम पढ़ते हैं. ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं. हम एक्सेलरेशन का कंसेप्ट देखते हैं. ठीक है, व्हाट इज एक्सेलरेशन. ठीक है, नाउ द टॉपिक इज एक्सेलरेशन. ठीक है, देखो हमने अभी डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्सेलरेशन. ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक्सेलरेशन के साथ हम एक और टर्म पढ़ेंगे, डी एक्सेलरेशन. ठीक है, डी एक्सेलरेशन बोलेंगे या तो फिर हम रिटार्डेशन बोलेंगे. ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, वो मूविंग है. ठीक है, मैंने बोला कि सपोज एक कार है. ठीक है, वो अभी कितनी स्पीड से मूव करी? मैंने बोला सपोज 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है. जो कार की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, आपने एक्सेलरेटर वर्ड सुना हुआ हमारी गाड़ी में या बाइक में या कार में, कोई भी व्हीकल में एक एक्सेलरेटर होता है. और जब भी हम एक्सेलरेटर को एक्सेलरेट करते हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है. गाड़ी की स्पीड बढ़ती है मतलब किसमें चेंज आ रहा है? वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. ठीक है, मतलब सपोज इनिशियल गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर. बट जैसे मैंने एक्सेलरेट किया अपनी बाइक को तो क्या हो गया? गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गई. गाड़ी की स्पीड कितनी हुई? 60 किलोमीटर पर आवर. और 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर जाने में कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड लगा होगा. ऐसा तो है नहीं कि ऑन द इंस्टेंट जैसे मैंने एक्सेलरेट किया तो सीधा गाड़ी 30 से 60 कर ली. नहीं, इट विल टेक सम टाइम. 30 से वो धीरे धीरे वो 60 तक की स्पीड पे पहुंचेगी. तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन is defined as the rate of change of velocity. Rate of change of velocity. या अगर मैं इसको दूसरे सिंपल टर्म्स में बोलूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, मतलब किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अगर हम इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो देखो सपोज मैंने बोला कि अभी इनिशियल स्पीड कितनी थी कार की?
सपोज मैंने बोला u मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, दैट इज u, ठीक है। अब जब मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट किया तो गाड़ी की स्पीड कितनी हुई, v मीटर पर सेकेंड हुई, ठीक है। और u से v स्पीड तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, दैट इज टाइम सपोज मैंने कंसिडर किया 30 सेकेंड, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टाइम, ठीक है। इट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की तरह हम बात करें तो एक्सेलरेशन ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी और एक्सेलरेशन की एक डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। दूसरा, अगर हम ऐसे यूनिट की बात करें, एक्सेलरेशन के ऐसे यूनिट की बात करें तो दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम दूसरी टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में बोले तो इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या मैं बोलूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज इनिशियल मेरा u था, फाइनल वेलोसिटी v है और कितना टाइम लिया उसको, t सेकेंड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दूं आपको, सपोज कि कोई बाइक है, उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड बोलते, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। एंड अब वो गाड़ी कितनी पे आ गई, 60 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। तो पहले इनिशियल कितना उसका 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रैवल कर रही थी, फाइनली उसकी स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी, 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, v। और 30 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड आने में उसने टाइम कितना लिया, सपोज मैंने बोला 5 सेकेंड का टाइम लिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v माइनस u अपॉन t। व्हाट इज द फाइनल, दैट इज 60। व्हाट इज द इनिशियल, दैट इज 30। एंड टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो 60 माइनस 30 इज 30 एंड अपॉन 5, दैट इज 5 6 जा 30। और मैंने आपको यूनिट बताई, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब गाड़ी ने 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट किया, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल क्या कैलकुलेट होगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेलरेशन टॉपिक, ठीक है। आगे देखते हैं हम, एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलो इस टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, जैसे आपको चलो आगे एक बार देख लेते हैं। नाउ द टर्म इज रिटार्डेशन, ठीक है। नाउ द टर्म इज रिटार्डेशन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको डी एक्सेलरेशन, ठीक है। हम बोलते हैं इसको डी एक्सेलरेशन, दोनों का मीनिंग एक ही है, बस दो अलग अलग नाम है। रिटार्ड एक्सेलरेशन, जैसे मैंने बताया कि एक्सेलरेशन जब भी हम एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। मतलब अगर वो इनिशियल 30 है 40 है तो वो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगी, मतलब 50 60 या 70 जो भी। लेकिन रिटार्डेशन मतलब जब भी हम गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, व्हेन वी अप्लाई अ ब्रेक देन क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड फाइनल से कम होती है। मतलब अगर वो इनिशियली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, देन फाइनली अब कितना हो गया, इनिशियल अब सपोज 30 हो गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ रिटार्डेशन। मतलब जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी कम होती है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स, ठीक है, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट decreases, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस एंड दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। या इसको हम एक और नाम बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम
नेगेटिव एक्सेलरेशन के भी नाम से जानते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये भी एक एक्सेलरेशन है, बट यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया आपका, नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि बॉडी की स्पीड कम हो रही है, मतलब उस पर ब्रेक सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं बस, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, आपकी बुक में क्वेश्चन है और पेज नंबर 103, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। एक बस है जो अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही है, और ठीक है, क्वेश्चन लिख दो, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो बस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी बस की 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड बस की इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, अब फाइनल कितनी हुई उसकी 60 किलोमीटर पर आवर होगी, दैट इज द फाइनल स्पीड, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इनिशियल मतलब दैट इज u एंड फाइनल मतलब दैट इज v, और 80 से 60 तक पहुंचने में बस को टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है बस को 5 सेकंड का टाइम लगा है, ठीक है, तो टाइम कितना दिया 5 सेकंड, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बस पहले 80 की स्पीड से ट्रैवल कर दी, और बस अब फाइनली उसने कितनी स्पीड कर दी 60 किलोमीटर पर कर दिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब गाड़ी ने ब्रेक सप्लाई किए, तभी गाड़ी की स्पीड 80 से 60 पे गई है, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, तो v माइनस यू अपॉन टी, फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। देखो कैसे, देखो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे टाइम किस में सेकंड में चल रहा है, बट यहाँ पे टाइम क्या है आर में चल रहा है, यहाँ पे टाइम क्या है आर में चल रहा है, ठीक है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, हम इंटू 5/18 करते हैं, क्या करेंगे इंटू 5/18 करेंगे। तो देखो यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यू कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको चेंज करूँ तो 80 इंटू 5/18, ठीक है, 2 9 जाए 18 एंड 2 40 जाए कितना आएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर हम v की बात करें तो v कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो कितना होगा 230 जा एंड 2 9 जा, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 5 150 और अपॉन दैट इज 9, तो ये कितना आ गया मीटर पर सेकंड में आ गया। तो ये मेरा फाइनल आ गया और ये मेरा इनिशियल। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइनल कितना है 150 अपॉन 9 माइनस इनिशियल कितना है 200 अपॉन 9 और नीचे कितना है टाइम कितना है 5, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखो ये 9 तो एलसीएम में आ गया, ठीक है, ऊपर कितना आएगा 150 माइनस 200, ठीक है, और नीचे कितना है 5, ठीक है। तो ये 5 नीचे आएगा तो कितना आएगा 9 इंटू 5 45 और 150 माइनस 100 कितना आएगा 200 मतलब 50, ठीक है। तो ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि छोटी वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू माइनस करें, ठीक है। तो माइनस 50 अपॉन 45 दैट इज 5 10 जा 50 एंड 5 9 जा 45 माइनस का 10/9 दैट इज 9 1 जा 9, ठीक है। तो 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साइन किसका आएगा माइनस का, और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये रिटार्डेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे गाड़ी ने क्या किया ब्रेक अप्लाई किया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल फर्दर डू द न्यूमेरिकल्स एंड वी विल लर्न द other topics also. Thank you.